सुनवाई 3 जजों की जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसके सामने जनवरी महीने में होगी। दरअसल ये मुद्दा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के सामने मेंशन किया गया, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमन सुंदरम और तमाम अलग अन्य अधिवक्ताओं ने त्वरित सुनवाई की मांग की। वकीलों ने दलील दी कि ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इस समय लगभग ठप हो चुकी है और कई कंपनियां लगभग बंद हो चुकी हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह मामला पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने था, लेकिन अचानक बोर्ड से हटा दिया गया और इसी वजह से इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कई गंभीर एक तरह से बातें कही हैं। उसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि जो अनियमित माने कि अनरेगुलेटेड रियल मनी गेम है, उनका संबंध टैक्स चोरी यानी और यहां तक कि आतंकवाद फंडिंग यानी टेरर फंडिंग से भी है। और सरकार ने यह भी दावा किया है अपने हलफनामे में, ऑनलाइन गेमिंग पर जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया उसमें ये दावा किया है कि उनके पास ऐसे गोपनीय दस्तावेज हैं जिसकी जरूरत पड़ने पर अगर वो चाहे तो कोर्ट में उसे पेश किया जा सकता है। बात करें केंद्र ने अगर ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है 2025 का, उसके बचाव में पार्लियामेंट संसद में भी कई एक तरह से बातें कही थी और एक तरह से कहा था कि एक जो अनरेगुलेटेड मनी गेमिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकार ने ये भी दावा किया है कि कई ऐसे जो युवा हैं इस ऐप को यूज करके और जो बच्चे हैं वो कई बार सुसाइड जैसी स्थितियां और वैसे मामले भी सामने आए हैं। और अगर गौर की बात की जाए, गौर दिया जाए इस मामले पर, तो ये मामला पहले हाई कोर्ट्स में उठा अलग अलग, और लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों को एक जगह क्लब करके अपने पास सुनने के लिए सहमति जताई, जब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एक जगह सुना जाए ताकि एक जगह से फैसला आ सके। अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट जब 3 जजेस की बेंच बैठती है तो क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये जो गेमिंग सेक्टर है, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, इसका असर तमाम अन्य चीजों पर पड़ने वाला है। यानी कि टैक्सेशन पे असर पड़ेगा, किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा उस पर असर पड़ेगा।